नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम देख रहे थे उत्तराखंड में चंद राजवंश। पिछली वीडियो में हमने देखा था चंद वंश के 35वें शासक भारती चंद के संबंध में, कैसे चंद वंश को भारती चंद द्वारा स्वतंत्र कराया गया और इनके द्वारा 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया डोटी राज्य से। इसके बाद हम देखेंगे भारती चंद के पुत्र रतन चंद के संबंध में। तो रतन चंद 36वें क्रम के शासक थे। रतन चंद ने सोर, सीरा, थल, बजांग आदि विजय में अपने पिता भारती चंद की सहायता की थी। इसके साथ ही भारती चंद के बाद डोटी राज्य में पुनः नागमल के द्वारा विद्रोह किया गया और इस विद्रोह को शांत किया किसने? रतन चंद ने। रतन चंद के समय में ही चंद वंश में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया। ठीक है, तो चंद वंश का जो पहला भूमि बंदोबस्त है वो किसके द्वारा किया गया? रतन चंद द्वारा जागेश्वर मंदिर की यात्रा की गई और मंदिर को 1 ग्राम भूमि दान के रूप में इन्होंने दिया। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं कीर्ति चंद। ठीक है, कीर्ति चंद एक प्रतापी शासक थे और युद्ध प्रेमी शासक थे। इनके समय में बारामंडल, पाली, फालदाकोट आदि पर चढ़ाई की गई और इन्हें यहाँ पे विजय प्राप्त हुई। इसके साथ ही कीर्ति चंद के समय में कत्यूर, दानपुर, अस्कोट, सीरा, सोर को छोड़कर सारा कुमाऊं उनके हाथ में आ गया। इससे पहले हम देख रहे थे जो चंद शासक थे वो केवल चंपावत क्षेत्र तक ही सीमित थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र है वो किसके अधीन आ रहा था? चंद वंश के अधीन। इसके साथ ही कीर्ति चंद के द्वारा जसपुर के आसपास कीर्तिपुर नामक नगर का निर्माण किया गया। ठीक है, तो जसपुर के आसपास कीर्तिपुर नामक नगर का जो निर्माण किया गया वो किया गया कीर्ति चंद के द्वारा। इसके बाद जो हमें देखना है अगला शासक है माणिक चंद या मानिक चंद। ये 40वें क्रम का शासक था। इसके समय में एक घटना होती है, एक विद्रोही होता है खवास खां। ठीक है, ये भागकर माणिक चंद के दरबार में शरण लेता है और इसका जो हमें उल्लेख मिलता है अब्दुल्ला की एक पुस्तक है तारीख-ए-दाऊदी। ठीक है, तारीख-ए-दाऊदी में इसका जिक्र मिलता है कि जो खवास खां होता है ये किसके दरबार में शरण लेता है? माणिक चंद के। इसके बाद जो अगला प्रमुख शासक है वो है भीष्मचंद। ठीक है, भीष्मचंद 43वें क्रम का शासक था। इसका जो कार्यकाल रहा 1511 से 1530। भीष्मचंद चंपावत में शासन करने वाला अंतिम चंद शासक था। ठीक है, तो चंपावत में शासन करने वाला भीष्मचंद अंतिम शासक था। भीष्मचंद चाहता था कि वह अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करे। इसके लिए भीष्मचंद द्वारा अल्मोड़ा में एक किला बनाया जाता है जिसे कहा जाता है खगमरा का किला। ठीक है, तो खगमरा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भीष्मचंद। लेकिन भीष्मचंद द्वारा चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करने से पहले ही एक षड्यंत्र होता है और जिसमें गजुआ ठिंगा नामक एक व्यक्ति द्वारा भीष्मचंद की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा बालो कल्याण चंद। और बालो कल्याण चंद का जो कार्यकाल है 1545 से 1565। बालो कल्याण चंद के द्वारा ही 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो 1563 में चंद राजवंश की जो राजधानी है चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की जाती है। इसके साथ ही बालो कल्याण चंद ने गंगोली के मणकोटी राजा, सौर क्षेत्र और दानपुर इन पर विजय प्राप्त की और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि जो सौर क्षेत्र है या दानपुर है इनको छोड़ के संपूर्ण क्षेत्र में जो है चंद राजवंश स्थापित हो चुका था। लेकिन जो बालो कल्याण चंद्र है उसके समय में इन क्षेत्रों में भी जो है चंद राजवंश को विजय प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद जो शासक बनेंगे वो बनेंगे रुद्रचंद, 45वें क्रम के शासक और चंदवंश के एक महत्वपूर्ण शासक हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है अधिक रहती है। तो रुद्रचंद का जो कार्यकाल रहा 1565 से 1597। ठीक है, तो रुद्रचंद को अकबर के समकालीन माना जाता है और आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो यहाँ से आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया है कि जो आईने अकबरी है उसमें कुमाऊं सरकार को किसके अंतर्गत दर्शाया गया है? तो दिल्ली सूबे के अंतर्गत। रुद्रचंद प्रारंभ में तो एक स्वतंत्र शासक बना रहा, किंतु 1587 के बाद उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और कुमाऊं को एक करद अर्थात गुलाम राज्य बना दिया। इससे पहले हमने देखा था प्रारंभ में जो चंद शासक थे वो मांडलिक शासक के रूप में कार्य करते थे,
लेकिन भारती चंद के समय से जितने भी शासक हुए वे सभी स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करते रहे और रुद्रचंद्र भी अपने प्रारंभिक जो कार्यकाल है उसमें स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करते रहा, लेकिन 1587 के बाद उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। रुद्रचंद के समय में ही हुसैन खां टुकड़िया, ठीक है, हुसैन खां टुकड़िया ने तराई पर कब्जा कर लिया। इसके कारण रुद्रचंद को तराई पर हमला करना पड़ा और रुद्रचंद द्वारा जो हुसैन खां टुकड़िया है उसे यहाँ से पराजित किया गया। तराई पर अधिकार करने के बाद जो आधुनिक रुद्रपुर है इसकी स्थापना रुद्रचंद द्वारा ही की गई, ठीक है। और तुजुके जहांगीरी के अनुसार रुद्रचंद को तिब्बती याक, कस्तूरी, हिरन की खाल आदि भेंट की गई तथा मुगल बादशाह ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया और तब से उसे जमींदार कहना प्रारंभ किया गया। तब से जो रुद्रचंद है वो जमींदार कहलाया। रुद्रचंद द्वारा अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण किया गया जिसे हम जानते हैं मल्ला महल के किले के नाम से, जिसका निर्माण किया गया रुद्रचंद के द्वारा। रुद्रचंद ने नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक पुस्तक लिखवाई जिसका नाम था धर्म निर्णय, ठीक है। तो धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखाई गई? यह है रुद्रचंद के द्वारा। इसके साथ ही रुद्रचंद ने अपने समय में गुरु, पुरोहित, वैद्य, बखरिया, प्रहरी, बाजदार, बजनिया, टमटा आदि पद निर्धारित किए गए। इनके द्वारा ओले पड़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करने वाले ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया गया, ठीक है। और सहीस, साहू और रतंगली के लिए गांव-गांव में दस्तूर निर्धारित किए गए। अनाज का छठा भाग गांव से वसूलकर राजधानी पहुंचाने के लिए कैनी, खसों का कार्य निर्धारित किया। इसके साथ ही घरों में सेवा कार्य करने के लिए छोड़े और छोड़ियाँ रखवाई गई। इसके अलावा जो समस्त जनता थी उसका नाम रखा गया पौड़ी 15 बिस्वा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद शासन काल में पौड़ी 15 बिस्वा क्या था, ठीक है। रुद्रचंद द्वारा जितने भी पद निर्धारित किए गए, ठीक है, उनके अलावा जो समस्त शेष जनता बच गई उसे कहा जाता था पौड़ी 15 बिस्वा। के समय में एक प्रमुख युद्ध होता है जिसे जाना जाता है इक्फा युद्ध के नाम से, ठीक है। तो इक्फा युद्ध किस किस के बीच होता है? रुद्रचंद और कटेहर के नवाब, जिसमें रुद्रचंद विजयी होता है। इसके अलावा अकबर द्वारा रुद्रचंद को नागौर युद्ध में भेजा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर द्वारा रुद्रचंद को किस युद्ध अभियान में भेजा गया था? तो नागौर युद्ध अभियान में, ठीक है। इसके एवज में रुद्रचंद को 84 माल परगना प्रदान किया गया। रुद्रचंद द्वारा 2 संस्कृत ग्रंथ भी लिखे गए जिनका नाम है सैनिक शास्त्र और त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ठीक है। तो जो सैनिक शास्त्र और त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक संस्कृत ग्रंथ हैं ये किसके द्वारा लिखे गए? रुद्रचंद के द्वारा, ठीक है। तो ये थे रुद्रचंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे रुद्रचंद से आगे जो भी प्रमुख शासक हुए उनके संबंध में। तो मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।